आज मैं आपके सामने ऐसी एक एक्सपेरिमेंट लेकर आ रही हूँ या ऐसी बात बताने वाली हूँ जो छोटी तो है पर बहुत फ़ायदे की है। अगर आप इसे समझ गए अच्छे से तो हो सकता है क्या पता आपके किन्हीं मुश्किलों का हल इसी में कहीं छुपा हो। तो थोड़ा ध्यान लगाकर इसे सुनिए। मैं इस पेपर पे आपको कुछ लिख कर दिखाऊंगी। आप बताइएगा कि आपको क्या दिख रहा है। बताइए आपको क्या दिख रहा है। ये आपको डब्लू दिख रहा होगा, राइट। अब बताइए आपको क्या दिख रहा है। ये उल्टा 9 दिख रहा होगा। अब ये 1। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे मैं क्या बताने वाली हूँ। देखिए, जब मैं इस पेपर को आपकी तरफ करके इन लेटर्स को दिखाती हूँ तो आपको क्या नज़र आ रहा है। डब्लू उल्टा 9, 9, 1। लेकिन जब इसी पेपर को मैं अपने साइड ऐसे पलट कर देखती हूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है। M61। अब मैं इसको सीधा कर कर अगर आपको दिखाऊं तो आप शायद समझेंगे इसे। M61। अभी मैंने आपको इसे लिख कर ऐसे फोल्ड करके आपको दिखाया, आपकी तरफ मिरर किया, आपको दिखाया। तो ये M, जो मेरी तरफ मुझे M दिख रहा था, आपको ये W नज़र आ रहा है। और ये जो मेरी तरफ मुझे 6 नज़र आ रहा है, आपकी तरफ ये उल्टा 9 नज़र आ रहा है। ये इंग्लिश का वर्ड ऐसे करके 9 लिखते हैं ना हम, तो ये नज़र आ रहा है। लेकिन जो 1 है ये मेरी तरफ भी 1 ही है, आपकी तरफ भी 1 ही है। अब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ना तो आप गलत हैं, ना वो परिस्थितियाँ गलत हैं, क्योंकि आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं। आप अपने उन जो भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जैसा प्रस्तुत किया गया है, आप उस नज़रिए से देख रहे हैं जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। सेम वैसे ही ना हम गलत हैं, क्योंकि हम हमारे नज़रिए से देख रहे हैं। हमारे सामने जो स्थिति परिस्थितियां हैं उस अनुसार उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि हमारी बुद्धिमत्ता जितनी है, हमने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, हमें वही नज़र आ रहा है। आपकी बुद्धिमत्ता जितनी है, आपको जितना दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप उतना ही समझ रहे हैं। और ये दिखाने समझाने वाला कौन, हम और आप नहीं, वो ईश्वर है। ये प्रकृति का नियम है, ये सनातन का नियम है, जो हमको हमारी स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से हमें क्या समझना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, हमारे सामने वैसी परिस्थितियाँ लेकर आ रहा है। और सेम वही ईश्वर, वही प्रकृति आपको आपकी परिस्थितियों के हिसाब से अभी कहाँ पहुँचना है, अभी क्या सीखना बाकी रह गया है, क्या सिखाना बाकी रह गया है, उसके अनुसार वो आपके सामने वैसी परिस्थितियाँ लेकर आ रहा है, जो आप अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार उसको वैसे ही समझ रहे हैं जैसा दिखाया जा रहा है या जैसा हमारे आसपास में हो रहा है। सेम। अब इसमें एक चीज़ बात क्या है, इसमें और लेटर तो हमें अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें 1, एक, ये अगर मैं अपनी तरफ करूं मुझे तब भी एक नज़र आ रहा है, आपकी तरफ करूं तब भी एक ही नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई बनावट नहीं है। ये एक है, एक मतलब पूर्ण, इसे कोई अपूर्ण नहीं कर सकता। अगर अगर आप इस परिस्थिति में आते हैं, एक की परिस्थिति में एक होकर रहते हैं, चाहे किसी भी विषय पर हो, किसी भी निर्णय पर हो, किसी भी समस्या के हल पर हो, एक जब हम निर्णय ले लेते हैं, पूरे अटल विश्वास के साथ में ले लेते हैं, अपने आप पर विश्वास करके ले लेते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता विवेक का इस्तेमाल करके ले लेते हैं और एक होकर पूर्ण निष्ठा के साथ में उस कार्य के प्रति लग जाते हैं, तो वो एक ही है जो हर परिस्थिति में हमें एक ही नज़र आएगा। लेकिन इसके अलावा और भी है जो हमें वैसा ही नज़र आएगा। वो क्या है, अभी बताते हैं। ये
आपको क्या नज़र आ रहा है? शून्य, जीरो। अगर मैं इसे अपनी तरफ करके देखूं तो मुझे भी ये जीरो ही नज़र आ रहा है। अब इसके दो बातें हो सकती हैं। ये शून्य वो वाली स्थिति है जब हम एक होकर भी नहीं रहते, शून्य में आ जाते हैं। शून्य का मतलब है या तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, और या फिर आप पूर्ण हैं, बिल्कुल पूर्ण, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन, कि आप केवल साक्षी भाव में हैं, दृष्टा भाव में, कि जो हो रहा है होने दो, सब देखा जा रहा है, सब सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है, सब अपने आप को दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में रहकर, मतलब शून्य भाव में रहकर ही इस संसार को देखना, इस संसार की एक्टिविटी को करना, कर्म करना, लेकिन अधिकतर अपने अंदर का जो भाव है वो साक्षी भाव में रखना अपने आप को। यही है ये शून्य की स्थिति। अब इस स्थिति में या तो आप पूर्ण है, अपने आप को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, पूर्ण महसूस कर रहे हैं, या फिर जो आपके आसपास की परिस्थितियां हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपकी इस पूर्णता को आपकी बेवकूफ़ी समझ रहे हैं। आप हैं या नहीं है ये अलग बात है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी चेतना कहाँ पर स्थित है, वो अलग बात है। लेकिन आपका ये शून्य होना, आपके आस पड़ोस में, आपके और लोगों के अंदर क्या ऊर्जा लेकर आ रहा है, क्या उन्हें संकेत दे रहा है, ये आपकी इस एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आपकी ये एनर्जी कैसी है। जैसी आपकी एनर्जी होगी और जैसा आपके आस पड़ोस का माहौल होगा, वैचारिक आप लोगों की जो होती है संगत होगी, वैसा ही आपकी इस शून्यता का प्रभाव पड़ेगा। अब यदि आप इस शून्य भाव में हैं, लेकिन आपके आसपास का माहौल इस शून्य भाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे या फिर कुछ और नेगेटिव तरीके से देखेंगे। और यदि आप शून्य भाव में हैं और आपके जो आस पड़ोस का जो ये माहौल है, ये सब चीज़ आपकी इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो कहीं न कहीं जिसने इस शून्य को एक्सेप्ट कर लिया, उसका मोल तो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। शून्य जहाँ लग जाता है, वहाँ मोल बढ़ता ही है। तो अपने आप को या तो एक बनाकर रखें या फिर शून्य बन जाएँ। यही हमारे जीवन का भी मंत्र है कि हम या तो एक बने, एक के होकर रहें, एक के बन के रहें, तन से भी, मन से भी और आत्मा से भी, और या फिर शून्य बन जाए। वो ईश्वर सबका है या फिर किसी का नहीं है। किसी का किसका नहीं है मतलब जो उसको मानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, तो वो है ही नहीं, उसके लिए वो है ही नहीं, वो शून्य है। और जो उसको मानता है, जानता है, पूर्ण रूप से समर्पित है, वो उसके लिए सब कुछ है। वो भी शून्य ही है, वो उसी में विलीन है, वो उसी में पूर्ण है। तो आज ये बहुत गोलमोल सी बात हो गई। हमारे जीवन में समस्याएं भी कुछ इन्हीं लेटर्स की तरह आती हैं, जो किसी बंदे को उसी समय उसी परिस्थिति में कुछ और समझ में आ सकती है, और किसी दूसरे बंदे को वही स्थिति, वही परिस्थिति में कुछ और बात समझ में आ सकती है। पर इसमें होता क्या है, इसमें कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है, इसमें गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं, इसमें बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, इसमें बहुत सारी कटुता आ जाती है, इसमें बहुत सारे दोष आ जाते हैं। और कहीं न कहीं जब हम इन परिस्थितियों को नहीं समझते हैं कि भई हम तो सही हैं, फिर गलत कौन है? तो वहाँ पर जो दूरियाँ आ जाती हैं, तो उन सब का एक ही उपाय है कि हम इस परिस्थिति को समझें कि ये क्या है? ये कहाँ पर गलती हुई? हमने जो समझा क्या हम गलत हैं? अगले बंदे ने जो समझा क्या वो गलत है? लेकिन उसके लिए उपाय क्या निकले?
उसके लिए उपाय एक ही है कि वो परिस्थितियों में जाकर देखा जाए कि वो परिस्थितियों में आपने क्या समझा, क्या सही था, क्या गलत था। और यदि उस परिस्थिति में अगले बंदे ने जो देखा, सुना, समझा या जाना, क्या वो सही था, वो गलत था। तो इस स्थिति में अगर ये आपको एम नज़र आ रहा है, तो मैं इसी स्थिति परिस्थिति में अपनी ओर से अगर इसे देखूं तो मुझे ये डब्ल्यू नज़र आ रहा है। तो यदि अगर मुझे आपको समझना है तो मुझे आपकी तरफ आना पड़ेगा इस परिस्थिति को देखने के लिए कि वास्तव में परिस्थिति क्या थी, वास्तव में जो देखा, सुना, समझा गया वो कितना सही था और कितना गलत। क्या हकीकत में आप अपनी जगह पर सही हैं? सेम वैसे ही जब अगर मुझे ये समझना है कि क्या मैं सही हूँ, तो आपको मेरी इस परिस्थिति में मेरे इस ओर आना पड़ेगा और इस नज़रिए से इसे देखना पड़ेगा कि वास्तव में मैंने जो देखा, सुना, समझा, क्या वो सही था? क्या वो गलत था? और जब हमें इन परिस्थितियों का पता चल जाता है कि हम दोनों ही अपनी-अपनी परिस्थितियों में सही थे, कोई गलत नहीं था, तो अब क्या किया जाए? तो इन परिस्थितियों में ही हमें इन 2 रास्तों पर चलना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार या इसमें या फिर इसमें। और हर मनुष्य को इसमें या इसमें, हमारे जीवन में कोई भी कैसी भी परिस्थितियाँ बनती हैं, हर मनुष्य कोई भी गलत नहीं होता है। उसके साथ जो स्थिति परिस्थितियाँ चल रही होती हैं उसके अनुसार वो रिएक्ट करता है, अपनी विचारधाराओं और मान्यताओं के अनुसार वो रिएक्ट करता है। तो या तो उसे अपनी विचारधाराएं, मान्यताएं बदलने की ज़रूरत है, और यदि वो विचारधाराएं और मान्यताएं अपनी जगह पर सही हैं और आपको भी लगता है, आपकी अंतरी आत्मा कहती है कि वो सही हैं, तो कहीं न कहीं गलती तो हम में हो रही है, हमारे नज़रिए में हो रही है। तो हमें उसे सुधारने के लिए इन 2 परिस्थितियों का सहारा लेना चाहिए। एक निष्ठा, एक संकल्प पर दृढ़ रहना, और या फिर पूर्णता की स्थिति में आ जाना। पूर्णता मतलब पूर्ण रूप से समर्पित भाव से उस ईश्वर पर छोड़ देना सब कुछ। तो ये इंट्यूशन मुझे कल से आ रही थी, पर आज मैंने वीडियो बनाई है इस पे। अब इसमें ईश्वर ने कहाँ तक किसको क्या मैसेज देना था ये तो वही जाने। तो मैं भी अपनी वीडियो को काफ़ी बार रिपीट करके देखती हूँ। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये शायद मैसेज मेरे लिए है, क्योंकि मैंने अधिकतर बोला है आपसे कि ये इंट्यूशन मेरी नहीं, उस माता की ही है, उस ईश्वरीय तत्व की ही है जो निकलती है मुझे माध्यम बनाकर, मेरे मुख से ही ये वाणी निकलती है जो। तो मैं भी अपने लिए इन जो वीडियोस होती हैं, अपनी वीडियोस को देखकर, सुनकर अपने लिए मार्गदर्शन लेती हूँ। तो आपको ये सुनकर अजीब सा लग रहा होगा, पर यही सत्य है, क्योंकि वो ईश्वरीय तत्व है जो हम सबके अंदर है। तो ज़रूरी नहीं है वो केवल मेरी वाणी से निकले, वो आपकी वाणी से भी निकल सकती है, वो किसी अन्य की वाणी से भी निकल सकती है, किसी ऐसे की वाणी से भी निकल सकती है जो हमारा परिचित नहीं है, जो अपरिचित हो, जो कोई ऐसा व्यक्ति हो, मतलब कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा, राह चलता हुआ कोई अनजान व्यक्ति, या फिर कोई भी कोई चिड़िया हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, ये भी हमें संदेश देते हैं। कोई भी स्थिति परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो मतलब अगर आपकी जागरूकता, आप सजग हैं, तो आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों से सीख लेना शुरू कर देते हैं, इस प्रकृति से सीख लेना शुरू कर देते हैं। हर जगह आपको कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलती है, लेकिन हम जागरूक नहीं होते हैं। जब हम जागरूक होते हैं तो हमें वो मैसेज मिलना भी शुरू हो जाते हैं। बस यही अंतर है एक सोए हुए और एक जागृत चेतना में, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ये तो आपने सुना ही होगा ना, चेतन मन और अवचेतन मन। तो यही है हमारा मन, कि जो जागा हुआ है और जो सोया हुआ है। तो जो हमारा जागा हुआ मन है, इसका तो हम केवल 1% भी शायद यूज़ करते होंगे अपने पूरे जीवन काल में, लेकिन जो सोया हुआ मन है, इससे न जाने हम क्या क्या कर सकते हैं, बस जगाते ही नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को भी इससे रिलेटेड कुछ अगर कन्फ्यूज़न है तो मुझे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो बता सकते हैं,
और बाकी शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय। अपना ख्याल रखिए।